हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम देखेंगे ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल्स आपके क्या होते हैं। ठीक है, जैसे इन्हें समझने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। फंक्शन डीएफ लिया मैंने, फंक्शन का नाम यहाँ पर रख दिया, लेट्स सपोज नेम एंड दिस। ओके, और दिस, और यहाँ पे मैंने एक एक्स की वैल्यू ली है जिसके अंदर वैल्यू रख दिया मैंने 3। नाउ आई एम प्रिंट दिस वैल्यू, ओके, एक्स। ओके, नाउ देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मैंने एक फंक्शन बनाया है नेम का नाम का, उसमें मैंने उसी फंक्शन के अंदर मैंने इसकी डेफिनेशन में लिखा है एक्स बराबर है 3 के, और प्रिंट कर दो एक्स की वैल्यू। यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या है 3। और ये किसके अंदर है कि ये एक नेम के फंक्शन के अंदर ही है, एक नेम एक फंक्शन उसी के अंदर है पूरा का कोड। ठीक है, मैं इसे रन कर रही हूँ आपके सामने। तो पहले फाइल को सेव कर लेते हैं, फाइल सेव है मेरा ऑलरेडी। तो चलिए रन करते हैं इस चीज़ को। तो देखते हैं यहाँ पर, ओके, प्रिंट एक्स की वैल्यू आपका 3 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने अभी फंक्शन को कॉल नहीं किया था। चलिए फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है। तो फंक्शन कॉल होगा, ये यहाँ जाएगा, ये एक्स की 3 वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक, चलिए यहाँ पे आपका 3 हो गया प्रिंट। ओके, नाउ तो देखिए जो ये x3 जो है यहाँ पे, ये आपका है लोकल वेरिएबल। क्या है आपका लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल। मैं इसे लोकल वेरिएबल क्यों बोल रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ इसका रीज़न क्या है लोकल वेरिएबल का। तो देखिए क्योंकि ये एक फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर ही यही है। ठीक है, बट सेम मान लीजिए मैंने इस चीज़ को ऐसे S में 3 था, इसको मैंने जाकर यहाँ पे मैंने लिखा होता है इसके ऊपर। देखिए तो ये किसी फंक्शन का पार्ट नहीं है, किसी चीज़ का पार्ट नहीं, ये मेरे इसके नीचे मान लीजिए और भी कोड लिखा रहता है। इसके नीचे मान लीजिए इसके अंदर कुछ कोड लिखा रहता है, प्रिंट, ठीक है, एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो क्या होता है, ये भी इस चीज़ को रन कर देता, ये भी जो है एक्स की 3 जो वैल्यू यहाँ से ये उठा लेता है आपका। क्यों, क्योंकि ये जो वेरिएबल है मेरा, ये क्या है, ग्लोबली है। कैसा है ये मेरा, ग्लोबली। इसे मेरे कोड में जो जो यूज़ करना चाहता है एक्स की वैल्यू 3, जो भी मेरा कोडिंग चलेगा सबका सब यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि ये है ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, तो ग्लोबल वेरिएबल मतलब क्या होता है, वह वैसा वेरिएबल जिसका कोड में कोई भी यूज़ ले सकता है। ठीक है, बट लोकल वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, जो जिस फंक्शन के अंदर लिखा गया उसी फंक्शन के अंदर के जो वेरिएबल्स उसमें यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया तो 4। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए तो देखिए, तो ये एक्स की वैल्यू 4 जो है, सिर्फ ये जो नेम है, नेम का जो फंक्शन है यही यूज़ कर सकता है, जो कि प्रिंट कर देगा 4। बट ये जो एक्स की वैल्यू यहाँ पे जो 3 है, जो एक्स की वैल्यू क्या है 3, ये यूज़ कर लेगा। ठीक, देखिए ज़रा मैं आपको दिखा देती हूँ रन में, आउटपुट में। तो 3 एंड 4 आपका आउटपुट देखिए आ गया। देखिए यहाँ पे पहले ये एक्स में 3, ठीक है। तो पहले क्या, पहले प्रिंट एक्स हुआ, प्रिंट एक्स हुआ, तो प्रिंट एक्स की वैल्यू कितनी, सॉरी, पहले आपका जो नेम जो है, नेम जो प्रिंट हुआ, नेम की वैल्यू कितनी 4 हुआ, 4 प्रिंट हो गया। फिर नाउ अगेन दिस कोड पे गया, प्रिंट एक्स की वैल्यू 3 करवा दिया। तो ये जो है, ये जो प्रिंट हुआ है आपका, ये किसने प्रिंट करवाया है आपका 4 वैल्यू पे करवाया, फंक्शन ने। किसने करवाया, फंक्शन ने, इसने, क्योंकि इसके लोकल वेरिएबल में एक्स की वैल्यू क्या थी 4 थी। बट ये जो प्रिंट हुआ है आपका नीचे वाला 3, ये कौन सा हुआ, ये आपको ग्लोबल वाला वेरिएबल वाला प्रिंट हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो ये प्रिंट एक्स है ये किसी फंक्शन का पार्ट नहीं है, ये फंक्शन के बाहर का है। ठीक है, तो देखिए इसे एक और एग्जाम्पल समझते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन बनाती हूँ मैं आपके लिए। इसे मैंने कमेंट कर दिया आप चीज़। ठीक है, देखिए तो इस चीज़ को भी मैं कमेंट कर देती हूँ। देखिए ये एक फंक्शन है नेम, इसके अंदर मैंने इतना कोड लिख रखा है। ठीक है, बट इसी के अंदर मैं एक और फंक्शन बना रही हूँ। यहाँ पे गई मैंने कहा एक और फंक्शन बनाओ, उस फंक्शन का नाम यूज़र, उसका नाम लास्ट नेम रख देते हैं, लास्ट नेम रखा मैंने। ठीक है, और इस चीज़ को मैंने दिस यहाँ पे करवाया, प्रिंट एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो बताइए ये हो गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया लास्ट नेम। ओके, दिस परफेक्ट। अब मैं इस लास्ट नेम को यहाँ से कॉल करवा लेती हूँ। ठीक है, तो लास्ट नेम, ओके, एक्चुअली यहाँ पे एरर शो कर रहा है क्योंकि इसको मुझे कॉल यहाँ से नहीं करवाना होगा, मैं इसको यहीं से कॉल करवा सकती हूँ। यहाँ पे गई मैं, जस्ट वेट। ओके, इस चीज़ को यहाँ से कॉल करवा देती हूँ मैं, लास्ट नेम। ओके ओके, देखिए तो होगा कि यहाँ पे, चलिए पहले देखिए लास्ट नेम कॉल होगा। ठीक है, तो लास्ट नेम जो कॉल होगा कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा लास्ट नेम के पास। ठीक है, तो लास्ट नेम में जो वैल्यू क्या है, प्रिंट एक्स, तो ये एक्स कहाँ से लेगा, ये एक्स लेगा यहाँ पे एक्स को 4 के वैल्यू से। ठीक है, और फिर देखिए नेम, फिर क्या होगा नेम का, तो नेम यहाँ से कॉल होगा, नेम यहाँ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 4। तो आपके पास 2 टाइम्स यहाँ 4 प्रिंट होगा। चलिए दिखाती हूँ मैं आपको आउटपुट में, ये 2 टाइम्स हमें 4 प्रिंट हो गया आपका। बट जो ये वाला जो है, ये भी क्या है आपका लोकल वेरिएबल ही है। ये क्या है आपका, ये भी आपका लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल का ही जिसने क्या लिया है, वैल्यू ली है। अब देखिए ये क्या, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है। अब मैंने पहले वाले फंक्शन में एक्स में 4 बना रखा था, है ना, तो ये क्या कर सकते हैं, जो इनसाइड जो फंक्शन है वो क्या कर सकता है, आउटसाइड फंक्शन की जो वैल्यू को यूज़ ले सकता है।
ठीक है, लोकल वेरिएबल को इसने यूज़ ले लिया, ठीक है। बट मान लीजिए मैंने एक और फंक्शन बनाया होता है आपके सामने, ठीक है। ठीक है, मैं आपके सामने एक और फंक्शन बनाती हूँ, यहाँ पे जाती हूँ, ठीक है। ये क्या है, मैंने लिखा df, एक फंक्शन बना दो यूज़र नेम का दिस एंड दिस, यहाँ पे प्रिंट कर दो वैल्यूज़ एक्स। क्या है ये जो है मेरा ये, और इसको भी कॉल करना होगा मेरे को, है ना। तो इसको कॉल करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा यूज़र नेम। ओके नाउ, तो देखिए क्या ये जो मेरा एक्स है, ये एक्स जो प्रिंट हो रहा है, कि ये वैल्यू को प्रिंट करवा पाएगा बताइए। तो यह नहीं लेगा, क्यों? क्योंकि ये आउटर साइड मेरा फंक्शन है। क्या मेरा आउटर साइड फंक्शन है। तो एक फंक्शन के अंदर जो दूसरा फंक्शन है वो उसका लोकल वेरिएबल की वैल्यू जो यूज़ ले सकता है, बट एक आउटसाइड साइड फंक्शन वैल्यू का यूज़ नहीं ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे एरर शो करे कि एक्स किसका वैल्यू प्रिंट करवाए, है ना। तो बट मान लीजिए इसके अंदर वैल्यू प्रिंट करवाना भी, तो मैं क्या ले सकती हूँ, ग्लोबल वेरिएबल ले लेती हूँ। तो इस चीज़ को मैं हटा देती हूँ, देखिएगा तो ये एक्स की वैल्यू ये प्रिंट हो जाएगी आपकी 3, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से हटाती हूँ मैं, ओके इंडेंटेशन हटाया। अब देखिए यहाँ पर, तो ये जो ग्लोबल वेरिएबल है मेरा, क्योंकि ये किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स की वैल्यू कौन यूज़ ले लेगा, ये यूज़र नेम वाला, ठीक है। और बाकी ये 4 वैल्यू कौन यूज़ ले लेगा, जो एक तो नेम ले लेगा, एक लास्ट नेम ले लेगा। चलिए इसका आउटपुट को मैं दिखा देती हूँ। देखिए आगे ये 4, ठीक है। ये 4 कौन सी वैल्यू आई, ये सारी लास्ट नेम वाला आया आपका, पहले लास्ट नेम कॉल हुआ तो उसका 4, फिर नेम कॉल हुआ आपका, तो फिर दूसरा 4, फिर ये वाला जो कॉल हुआ आपका ये 3। तो ये जो 4 कौन सा है, दोनों आपके लोकल वेरिएबल्स है, ठीक है। और ये आपके क्या ग्लोबल वेरिएबल्स है आपके, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को एक और मैं आपको समझाती हूँ एग्जाम्पल से एक और, ठीक है। थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ ग्लोबल कीवर्ड के थ्रू, कैसे ग्लोबल कीवर्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को नीचे आई, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया डेफ, ठीक है। उस फंक्शन का नाम मैंने यूज़र नेम लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने इस चीज़ को लिखा प्रिंट कीजिए, ओके प्रिंट कीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी वैल्यू प्रिंट करवा लेते हैं। यहाँ पे लिखा 3, क्या लिखा है मैंने 3। मैं यूज़र नेम ऐसे ले रही हूँ क्योंकि अगर आप यहाँ पे नेम पास करवाएंगे, तो अभी मैं पैरामीटर पास नहीं करवा रही हूँ, अभी सिंपल सा आपका समझाने के लिए कुछ वेरिएबल्स रख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स में 3 लिखा है मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे मैंने 3 लिया है यहाँ पर, ठीक है। 3 लेने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट करवाया इसकी वैल्यू, PRINT प्रिंट, ठीक है। प्रिंट करवाई एक्स की वैल्यू, तो ये तो यूज़ कर लेगा, ठीक है। देखिए इसका आउटपुट आ जाएगा आपके सामने, से पहले कॉल करवाना पड़ेगा आपको। तो मैंने कॉल करवाया, आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। चलिए आउटपुट आ गया 3। अब इसके से इनसाइड एक फंक्शन बनाऊंगी, वो भी यूज़ कर लेगा। बट मान लीजिए मुझे इसी वैल्यू को वैल्यू प्रिंट एक्स यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। तो क्या ये यूज़ हो पाएगा, एक्स नहीं हो पाएगा क्योंकि ये लोकल वेरिएबल, बट मुझे इसको भी यूज़ करवाना है। तो क्या मैं इस चीज़ को ग्लोबल बना दूँ इसी वेरिएबल को, हाँ बना सकती हूँ मैं। इसी में चलते मैं इसी को क्या कर दूँ कि तुम ग्लोबल कर दो इस एक्स की वैल्यू को, बस इतना लिख दो। नाउ अब देखते हैं इसका आउटपुट आपका क्या आता है। तो पहले यूज़र नेम कॉल होगा, यूज़र नेम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर प्रिंट एक्स की वैल्यू देखते हैं। तो फिर 2 बार 3 प्रिंट होता है कि नहीं होता आपका, देखिए 2 बार 3 प्रिंट हो गया। मैंने क्या किया, इसी जो आपका वेरिएबल जो था, जो एक लोकल वेरिएबल, तो उसे मैंने क्या बना दिया, ग्लोबल बना दिया उसी के अंदर, ताकि मेरा जो अदर जो कोड है वो भी उस वेरिएबल का यूज़ ले सके विद हेल्प ऑफ ग्लोबल कीवर्ड्स, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब एक और मैं आपको कॉन्सेप्ट बताती हूँ, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को थोड़ा सा। कि अगर मान लीजिए कोई मेरा ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू है 3 है, ठीक है। और मैंने एक फंक्शन बनाया सेम, मैंने डेफ करके सा फंक्शन बना दिया, मैंने किसी भी नाम से, मैंने RO नाम से बना दिया, ठीक है। और इसके अंदर मैंने इस चीज़ को रखा, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि x इक्वल टू में 3, ठीक है। नाउ मैंने इसे कॉल करवाया। अब बताइए तो ये वैल्यू कौन सी प्रिंट होगी यहाँ पर, जो वैल्यू जो प्रिंट होगी आपकी कौन सी, एक तो आपका लोकल वेरिएबल्स है और एक ग्लोबल वेरिएबल, दोनों की वैल्यू 3 है। तो ये जो RO जो है, ये यहाँ पे जो वैल्यू प्रिंट करवाएगा कॉल होने पे, कौन सी करवाएगा, ये 3 करवाएगा कि वाला 3 करवाएगा। देखते हैं आउटपुट में आंसर आपका 3 तो प्रिंट हुआ, बट कौन सा 3 होता है, आपका जो वैल्यू प्रिंट जो हुआ 3 वो ये हुआ। क्यों? क्योंकि जो लोकल वेरिएबल्स जो होते हैं उनकी जो प्योरिटीज़ जो होती है वो ज़्यादा होती है। क्या देखिए अगर मैं 4 रख दूँ मैं आपका, तो देखिएगा आपका 3 ही आउटपुट को देखने को मिलेगा, जबकि वेरिएबल का नाम दोनों सेम है, ओके। क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस एरर तभी भी आपका आउटपुट अभी 3 ही आएगा। देखिएगा उसमें आ रहा 3, क्योंकि जो लोकल वेरिएबल्स हैं उनकी जो प्रायोरिटी जो मिलती है वो थी ज़्यादा मिलती है आपकी, ठीक है। और ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है आपका, ठीक है ना। अब
तो इतना समझ में आया होगा कि आपको लोकल वेरिएबल की जो प्रायोरिटीज़ जो होती है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, तो यही आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है कि ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स होते क्या है और किस तरह से जो ग्लोबल वेरिएबल्स को बना सकते हैं, ठीक है, एक फंक्शन के अंदर, ठीक है, ताकि उसको कोई और भी कोड में यूज़ ले सके। ओके, तो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, और प्रैक्टिस करते रहिएगा। ओके, बाय बाय।